हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक रस से संबंधित पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। रस के अंग आइए देखते हैं। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जिनमें से अस्थाई भाव विभाव के बारे में वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आज हम अनुभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक मानसिक चेष्टाएं या विकार अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला कहा जाता है। अनुभाव जो होता है वो भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होते हैं, यानी अस्थाई भाव जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद अनुभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रोध के उत्पन्न होने के बाद जो कार्य व्यक्ति करता है वह अनुभाव कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, भयानक रस से भय की उत्पत्ति होती है। भय की उत्पत्ति के बाद व्यक्ति की जो एक्टिविटी जो क्रियाएं होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो प्रेम का भाव हो, चाहे वो हास का भाव है, क्रोध हो, भय हो, जुगुप्सा, इन सभी भावों के उत्पन्न होने के बाद जो कार्य किए जाते हैं उसे अनुभाव कहा जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृष्ण के मन में सुदामा को देखकर शोक का भाव उत्पन्न या जागृत हुआ। कृष्ण सुदामा जी जब श्री कृष्ण के दरवाजे पर आए थे तो उनकी स्थिति को देखकर कृष्ण भगवान को बहुत दुख हुआ। शोक यानी बहुत दुख हुआ। उसके बाद उनकी आंखों से उस दुख को, सुदामा के दुख को, सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ पे आंसू का बहना, जो आंखों से आंसू बहते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। आंसू का बहना यहाँ पे अनुभाव है। स्थायी भाव तो यहाँ पे शोक है। अस्थाई भाव यानी शोक, दुख उन्हें हुआ लेकिन उस दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू का बहना अनुभाव है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल का डिटेल नीचे दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। कृष्ण के मन में सुदामा के प्रति या सुदामा को दयनीय स्थिति को देखकर जो दुख हुआ, तो यह एग्जाम्पल एक करुण रस है, यानी शोक वाला एग्जाम्पल है। तो उसमें अस्थाई भाव जो है वो शोक की उत्पत्ति हुई, दुख उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे विभाव क्या है? विभाव यानी सुदामा की दयनीय स्थिति, जो पिछले वीडियो में हमने बताया कि विभाव क्या होता है। विभाव यानी कारण। कृष्ण के मन में दुख हुआ, लेकिन क्यों दुख हुआ? सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर। मेन कारण क्या था? सुदामा की दयनीय स्थिति। तो विभाव को कारण कहा जाता है। सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण के मन में दुख हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जिसके मन में दुख होता है, जिसके मन में यानी कि वो आश्रयालंबन हो गया जिसके प्रति, तो यहाँ पे विषयालंबन क्या होंगे? सुदामा, क्योंकि दुख किसके प्रति हुआ? कृष्ण को, सुदामा के प्रति। तो आश्रय हुए कृष्ण और विषय हुए सुदामा। और यहाँ पे अनुभाव यानी आंखों से आंसू बहना। आंसू जो था वह अनुभाव था, यानी इतनी क्रियाएं होने के बाद आंखों से आंसू जो निकले उसे कहते अनुभाव। आइए आगे देखते हैं। जैसे करुण रस में शोकाकुल माहौल में आंखों से आंसू बहना। करुण रस में या किसी दुख में आंखों से आंसू का बहना अनुभाव होता है। जो अस्थाई भाव हमारे मन में जगते हैं उसके बाद हम जो क्रियाएं करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। तो जैसे हमारे मन में दुख यानी शोक उत्पन्न हुआ, उसके बाद हमारे आंखों से आंसू बहने लगा। तो आंसू बहना यह अनुभाव है। आइए आगे देख लेते हैं। रौद्र रस यानी क्रोध जो यहाँ पे है ये अस्थाई भाव है। क्रोध से आंखें लाल होना। अब यहाँ पे जो लाल होना आंखें, क्रोध से क्या हो गया? आंखें लाल हो गई। तो आंखें लाल होना या अनुभाव हो गया। सबसे पहले भाव उत्पन्न हुआ। भाव क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध के बाद ही आंखें लाल हुई, इसलिए कहा जाता है कि अनुभाव जो है भावों का अनुसरण करने वाला होता है।
यानी भाव के बाद अनुभव उत्पन्न होता है। जब हमें क्रोध आया तभी हमारी आंखें लाल हुई। क्रोध के पहले आंखें लाल नहीं थी, क्रोध आने के बाद। उसी तरह से जब हमें दुख हुआ तब हमारे आंखों से आंसू बहे। बिना दुख के आंखों से आंसू नहीं बहे। तो सबसे पहले यहाँ स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद अनुभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्रोध स्थायी भाव है, अनुभाव आंखें लाल होना। आइए आगे देखते हैं। अनुभाव आंखें लाल होना। फिर भयानक रश्मि क्या है? भय या डर से। भय या डर यह है अस्थाई भाव है, से चौंक जाना। जब हम कहीं भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत होने से इंसान चौंक जाता है या जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पे अस्थाई भाव है भय, यानी भय उत्पन्न होने से चौंक जाना या जोर से चिल्लाने लगना। किसी भी चीज को देखकर डर जाना, किसी भी चीज को देखकर डरने से इंसान के अंदर भय उत्पन्न होता है और उस चीज को देखकर वह चौंक जाता है। उदाहरण के लिए, अगर सांप को देखकर बालक बेहोश होकर गिर गया, बेहोश होकर यानी सांप को देखकर भयभीत हो गया। जब वह भयभीत हुआ तो वह बेहोश हो गया। तो यहाँ पे जो है सांप बेहोश होना, बेहोश होकर गिर जाना यानी कि अनुभाव है। और यहाँ स्थायी भाव क्या है? यहाँ स्थायी भाव भय है। यहाँ पे बालक किस कारण से बेहोश हुआ? तो सांप को देखकर, सांप के कारण से। तो यहाँ पर सांप विभाव है और बेहोश होकर गिर जाना अनुभाव है। किस कारण से बेहोश होकर गिर गया? भय से। तो भय यहाँ पर अस्थाई भाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुभाव बेहोश होकर गिर जाना, अस्थाई भाव भय है। तो अनुभाव जो होता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अनुभाव जो होता है भावों के बाद उत्पन्न होता है। जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उसके बाद ही हम कोई क्रिया करते हैं। आइए आगे देखते हैं। विभत रस। विभत रस यानी घृणा वाला जो रस है। उदाहरण है मरे हुए जानवर को देखकर घिन आना, जिसके मांस को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, उसकी गंध से नाक दबा लेना। कोई मरा हुआ जानवर अगर हम देखते हैं जिसके मांस को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, या तो हम मुंह फेर लेते हैं, अगर उसमें से गंध या बदबू आ रही तो हम नाक दबा लेते हैं। तो यहाँ पे मुंह फेर लेना एक अनुभाव है, यानी उस क्रिया को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके बाद हमने क्रिया क्या की? हम उसे देखना नहीं चाहते, उस मरे हुए जानवर के मांस को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपनी नजरें कहीं और फेर लेते हैं, या अगर गंध आ रही तो अपना नाक दबा लेते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव हो गया कि नजरें कहीं और फेर लेना, हमने वो क्रिया की और या तो नाक दबा ली। ये क्या हुआ गया? उस भाव के बाद जो क्रिया उत्पन्न हुई उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ पे अस्थाई भाव है घृणा, घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। अनुभाव है नाक दबा लेना या नजरें फेर लेना। चौथा एग्जाम्पल है, उसके बाद का एग्जाम्पल है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है? तो भगवान की भक्ति में लीन होकर झूमना। भगवान की भक्ति में लीन होने से, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति यानी भक्ति रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति यानी भगवान से प्रेम, भगवत विषयक रति। और भगवान की भक्ति में लीन होकर झूमना जो होता है, जब इंसान झूमने लगता है या संगीत गाने लगता है, नाचने लगता है, तो यह अनुभाव होता है। आइए आगे देखते हैं। नोट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, विभाव को कारण कहा जाता है। जो मैंने विभाव को कारण कहा जाता है, जो पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है। कारण यानी किस कारण से यह चीज उत्पन्न हुआ, उसे कहते हैं विभाव। और उसके बाद हमने उस पर क्या कार्य किए या हमारी क्या हरकतें हुई, क्या एक्टिविटी हुई, उसे कहते हैं अनुभाव। विभाव कारण कहा जाता है, अनुभाव कार्य कहा जाता है। विभाव में हम यह देखते हैं कि किस कारण से यह चीज उत्पन्न हुई, अनुभाव में यह देखते हैं कि उसके बाद हमने क्या कार्य किया या क्या एक्शन लिया, तो वह अनुभाव होता है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार हैं, कायिक, आंगिक, वाचिक, आहार यानी कि बनावटी और सात्विक। अनुभाव के 4 प्रकार हैं और मूलतः अनुभाव के 4 ही माने गए। मूलतः अनुभाव 4 ही माने गए, लेकिन थोड़ा सा विवाद है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। मूलतः अनुभाव 4 हैं, अनुभाव के 4 ही प्रकार हैं, लेकिन थोड़ा सा विवाद है। अनुभाव के भेद के विषय में आचार्यों के मतभेद है। यहाँ पे भरत मुनि ने अनुभाव के 3 ही भेद माने हैं। भरत मुनि ने 3 भेद माने हैं, वो कौन कौन से माने, आइए देख लेते हैं। भरत मुनि ने वाचिक, वाचिक यानी वाणी द्वारा प्रकट होने वाले भाव, आंगिक या कायिक यानी शरीर की चेष्टाओं द्वारा, हाव भाव द्वारा प्रकट होने वाले भाव, और सात्विक, सात्विक का मतलब है अपने आप उत्पन्न होने वाले भाव।
उसके बाद भानुदत्त अनुभाव के 4 भेद बताए हैं। आचार्य भरत मुनि से कुछ भिन्न भेद। आचार्य भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद बताए हैं, लेकिन भानुदत्त ने 4 भेद बताए हैं। कायिक या आंगिक, मानसिक, आहार जिसे बनावटी व्यवहार कहते हैं, और सात्विक। तो आइए देखते हैं, लेकिन मूलतः अनुभाव 4 ही हैं। आइए देख लेते हैं। इस प्रकार अनुभाव के 5 भेद हो जाते हैं। अगर हम भरत मुनि और भानुदत्त के अनुसार चलेंगे तो अनुभाव के कितने भेद हो जाते हैं? अनुभाव के 5 भेद। कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार, मानसिक और सात्विक। तो आइए देखते हैं। कायिक या आंगिक। कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, यानी जो हम शारीरिक हलचल करते हैं उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। कायिक यानी काया, जिसे हम कहते हैं शरीर। कायिक अनुभाव जानबूझकर प्रयास पूर्वक किए जाते, अपने आप उत्पन्न नहीं होते। इसके लिए हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य हम करते हैं, उसे कहते हैं कायिक अनुभाव। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कटाक्षपात यानी व्यंग्यपूर्ण इशारे करना, हाथ से इशारे करना, निश्वास यानी सांस बाहर निकालना, उच्छ्वास यानी लंबा श्वास या आहें भरना। यह सब जो चीज़ें हैं, यह सब चीज़ें अपने आप उत्पन्न नहीं होती, इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम व्यंग्यपूर्ण इशारे करेंगे तो उसके लिए हम अपने हाथ को मूवमेंट में लाएंगे, अपने हाथ को हिलाएंगे। हाथ से इशारे करना मतलब हम जानबूझकर वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिक उठ के इशारा कर रहा है, कि हम जान रहे हैं कि हम इशारा कर रहे हैं। निश्वास, सांस बाहर निकालना, उच्छ्वास यानी लंबा सांस लेना या आहें भरना। तो ये कायिक अनुभाव के उदाहरण है। आइए देख लेते वाचिक। भाव के जागृत होने पर यानी प्रयत्न पूर्वक किए गए व्यंग व्यापार को, जब हमारे अंदर जो भाव जागते हैं उसके अनुसार जो हम आवाज़ निकालते हैं उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। जैसे वाणी से, वाणी द्वारा किसी को हम व्यंग बोलते हैं, किसी की हम प्रशंसा करते हैं, किसी के बारे में हम दुख प्रकट करते हैं, उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कटु वचन कहना, कटु वचन कहना, प्रशंसा करना, या किसी के यहाँ कोई दुख भरी घटना घटी है तो भी हम वाणी के द्वारा जो कहते हैं उसे कहते हैं वाचिक अनुभाव। या कोई हैप्पीनेस वाली घटना है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसे हम बधाई देते हैं, तो यह होता है वाचिक अनुभाव, यानी हम वाणी द्वारा उसे कह रहे हैं। और जो इशारे द्वारा होता है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा अनुभाव, आहार अनुभाव यानी बनावटी अनुभाव। मन के भाव के अनुकूल आरोपित या कृत्रिम वेश रचना धारण करना, दूसरा रूप धारण को आहार कहते हैं। आहार यानी बनावटी। बनावटी का मतलब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुए उसके अनुसार हम चलते हैं। अगर हम अनुभाव में क्या होता है, मन के भाव के अनुकूल, हमारे अंदर जब क्रोध आता है तब हम किसी पर चिल्लाने लगते हैं या किसी को डांटने लगते हैं, यानी आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुए उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। तो आहार अनुभाव में क्या है कि हमारे अंदर क्रोध आया तो हम किसी को डांट रहे हैं, यानी हम जानबूझकर उसे डांट रहे हैं। अगर हम खुश हैं तो अपनी खुशी को किसी और के साथ में बांट रहे हैं। अगर हम भयभीत हैं, किसी चीज को देखकर हम भयभीत हो गए तो हमारा शरीर वो भय के अनुसार कांपने लगता है। किसी भी चीज को देखकर अगर हम भयभीत हो गए तो हमारा शरीर भय के अनुसार काम करने लगता है, यानी हमारी वाणी जो है या तो भय से लड़खड़ाने लगेगी या हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा शरीर कांपने लगेगा। अगर आहार अनुभव होता है कि बनावटी अनुभव, आप बनावटी व्यवहार कर रहे हैं किसी भी चीज, अर्थात मन में उठने वाले स्थायी भाव के अनुसार वेश धारण करना। जैसे ही एक ही इंसान अलग अलग रूप धारण कर सकता है। जब उसे क्रोध आएगा तो क्रोध वाला रूप धारण करेगा, जब उसका मन खुश रहेगा या कोई कॉमेडी सीन देख रहा है उसे देखकर उसके मन में हंसी आएगी तो वह हंसने लगता है। एक ही इंसान, उसके अंदर क्रोध है तो वह किसी पे क्रोध होगा, या कोई हंसने वाली बात हो गई तो वही इंसान हंसने लगेगा। अगर उसका मन खुश है तो वह अपनी खुशी प्यार से लोगों से बांटेगा। अगर वही इंसान भयभीत है किसी चीज को देखकर तो उसका भय उसके चेहरे से झलकता है। मतलब एक ही इंसान के अंदर जैसा भाव उत्पन्न होता है उस हिसाब से वह कार्य करता है। तो यह होता है आहार यानी बनावटी व्यवहार। आइए देख लेते हैं मानसिक अनुभव। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती है, यानी मन की हरकतें अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। उदाहरण जैसे कि खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास, आनंद, यानी मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती है। हमारी अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष और विषाद, अंतःकरण की जो मन की भावना होती है उसके अनुसार मन में खुशी और दुख उत्पन्न होते रहते, इसे मानसिक अनुभव कहते हैं।
आइए देख लेते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक का मतलब है अपने आप जो चीज़ उत्पन्न हो जाती है। अस्थाई भाव के जागृत होने पर शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, यानी इसके लिए बुलाने की, सोचने की, जैसे कायिक अनुभाव में हम हाथ से इशारे करते हैं, मानसिक अनुभाव में हमारा मन काम करता है, वाचिक में हम वाणी द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन सात्विक अनुभाव में यह अपने आप ही चीज आती है, इसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, इसके लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है और सात्विक अनुभाव को रोका भी नहीं जा सकता। इसका एग्जाम या गणना में 8 होते हैं, यानी सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। आइए देख लेते हैं। अस्तम, अस्तम यानी शरीर की चेष्टा रुक जाना या शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल न होना। इसके लिए हमें किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे शरीर की चेष्टा रुक जाती है, शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल या मूवमेंट नहीं है, तो इसके लिए इंसान को कोशिश की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, यह अपने आप ही होता है, इसलिए इसे कहते हैं सात्विक अनुभाव। दूसरा सात्विक अनुभाव है स्वेद। स्वेद यानी पसीना आना। पसीना आने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीना ऑटोमेटिक आपके शरीर में आता है। अगर आप मेहनत करके आते हो तो पसीना अपने आप आ जाता है। इसे कहते हैं सात्विक अनुभाव, यानी हम पसीना आने से रोक नहीं सकते हैं। रोमांच यानी शरीर के रोए खड़े हो जाना। अगर हमारे शरीर के रोए खड़े, हम उसे बुलाते नहीं, हमारे शरीर के रोए, अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही तब भी खड़े हो जाते हैं, हम किसी चीज़ को देखकर डर गए तब भी हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। तो रोमांच यानी शरीर के रोए खड़े होना, इसके लिए बुलाने की, हमें हरकतें करने की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है स्वर भंग, यानी उच्चारण में अंतर। उच्चारण में अंतर यानी कि एक ही शब्द यानी एक ही वाक्य को बोलते समय हमारे उच्चारण में अंतर होता है। कभी कभी हम उस वाक्य को बहुत अच्छी तरह से कह देते हैं, कभी कभी हमारी जबान उस वाक्य को बोलते समय लड़खड़ा जाती है, उच्चारण में अंतर आ जाता। स्वर भंग, स्वर भंग यानी उच्चारण में अंतर। तो कंप यानी कांपना। तो कांपने के लिए इसको बुलाने की, बहुत ठंडी लग रही तब भी आप कांपने लगेंगे, और अगर आपको बुखार आ गया है तब भी आपके शरीर में कपकपी आ जाती है। तो ये स्वाभाविक है, इसको यह अपने आप आते हैं और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं विवर्णता यानी वैवर्णता। वैवर्णता यानी रंगहीनता, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। इसका रंगहीनता या चेहरे का रंग उड़ जाना ये ऑटोमेटिक होता है। अश्रु यानी आंसू आना। कोई दुख भरी घटना हमने सुन ली तो हम ये नहीं कहते कि हमारे आंखों से आंसू आए, वो ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। अगर हमें अंदर से दुख है तो हमारे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू बहने लगते। प्रलय यानी चेतना शून्य होना, यानी बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाना, बेहोश हो, ये भी ऑटोमेटिक होता है। तो सात्विक अनुभाव जो होते हैं, सात्विक अनुभाव ऑटोमेटिक अनुभाव होते हैं। शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, इसे रोका नहीं जा सकता। सात्विक अनुभाव संख्या में 8 हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता या वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। तो आज के वीडियो में हमने यह जानकारी प्राप्त की कि अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव के कितने भेद हैं, और आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या है अनुभाव की, भानुदत्त के अनुसार कितनी संख्या है अनुभाव की। मूलतः अनुभाव 4 हैं, लेकिन भरत मुनि और भानुदत्त के अनुसार मिलाकर अनुभावों की संख्या 5 हो गई है। एक अनुभाव की परिभाषा, प्रत्येक अनुभाव के उदाहरण इस वीडियो में हमने देखे। सात्विक अनुभाव की कितनी संख्या है, आज के वीडियो में हमने अनुभाव से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।